वेलकम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ डिस्कवरी एंड पर्सनल ग्रोथ के ऊपर। हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सर्वर। सो वी आर स्टार्टिंग अवर लेक्चर। ओवर फर्स्ट पॉइंट इज़ पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि रिलेट करता है विद द सेल्फ डिस्कवरी, और सेल्फ डिस्कवरी जो है वो कॉन्टीन्यूस करती है विद द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब इसमें बिफोर यू अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपमेंट द फाइंडिंग ऑफ योर स्किल्स एंड एबिलिटीज़, इसमें आपका जो प्रोसेस है वो कॉन्टीन्यूस होता है कि आप अपने आप की असेसमेंट करें, असेसिंग योर सेल्फ, डेवलपिंग योर स्किल्स एंड एबिलिटीज़। क्योंकि किसी भी जो है वो पर्सनल ग्रोथ में सबसे पहले आपको अपनी स्किल्स, अपनी एबिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप उसके ऊपर काम कर सकें, ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बना सकें। ठीक है, और इसमें जो है वो होपफुली आप अल्टीमेटली अंडरस्टैंड कर पाते हैं जब अपनी स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज़ को, तो आप फुल्ली पोटेंशियल हो जाते हैं अपने वर्क के ऊपर और अपने जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के पैटर्न को हासिल कर लेते हैं। जैसे कि पिक्चर में भी दिखाया गया है कि सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ मास्टरी एंड देन यू अचीव योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब सेल्फ डिस्कवरी क्या होती है? सेल्फ डिस्कवरी जो है वो एक फर्स्ट स्टेप है पर्सनल डेवलपमेंट का। सेल्फ डिस्कवरी एक प्रोसेस है जिसमें आप गेन करते हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग करते हैं अपने आप के बारे में, ऑन सेल्फ के बारे में, अपने करैक्टर्स, अपनी नीड्स, अपनी वैल्यूज़ और पर्पसेस के ऊपर जो कि आपकी लाइफ में ज़रूरी होती हैं। उसके बाद जो है वो आप एक्सप्लोरेशन करते हैं अपने इनर सेल्फ को, कि आप अपनी जो है वो अटेम्प्ट करते हैं, डिस्कवर करते हैं अपनी पोटेंशियल्स को, अपने जो है वो पर्पसेस को, अपनी लाइफ के पर्पसेस को और अपने कोर प्रिंसिपल्स को, जो आपको गाइड करते हैं कि आप डिफरेंट पाथवे में किस तरह से चल सकते हैं। अब इसके जो है वो 4 मेन फैक्टर्स होते हैं सेल्फ डिस्कवरी के, जिसके अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, पर्सनल इंटरेस्ट और होप्स एंड ड्रीम्स आ जाते हैं। ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, सेल्फ अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है, पर्सनल इंटरेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, और होप्स एंड ड्रीम्स तो आपको मोटिवेशन देते हैं। उसके बाद आती है सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन एक ऐसा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है सेल्फ डिस्कवरी का, जिसमें प्रोसेस होती है कि आप अपनी जो है वो किस तरह से आप अपना जो है वो थिंक करते हैं अपने बारे में, अपनी सेल्फ अवेयरनेस को कैसे देखते हैं, आप कैसे स्टेप आउटसाइड करते हैं, किस तरह के एक्सपीरियंस करते हैं और फिर उसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं, और फिर क्या उन एक्शंस का क्या रिफ्लेक्शन आता है आपके सामने। इसमें जो है वो न्यूमरस चीज़ें आती हैं। पहले आप इसके अंदर न्यूमरस चीज़ें आती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आप एक्सपीरियंस करते हैं कि आपके अंदर लेक ऑफ अवेयरनेस कैसी है। स्टिल आपके अंदर कोई लेक ऑफ अवेयरेंस है, फिर आपकी मेडिटेशन क्या है, फिर रिफ्लेक्शन क्या है, फिर आपको किस चीज़ को रिड्यूस करना है, आपने अपने माइंड से किस चीज़ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, किस चीज़ को इनर सेल्फ बनाना है। आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं उन चीज़ों को जो कि आपके इनर सेल्फ आपको अलाउ करते हो। फिर आप एग्जामिन करते हैं अपने वेज पर, देखते हैं कि आप अपने योर सेल्फ को देखते हैं, जिसके अंदर देखें आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन में आपकी पहले आती है सेल्फ अवेयरनेस, फिर पर्सनल इंटरेस्ट, फिर होप्स, फिर आपकी सेल्फ नॉलेज। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है वो सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है वो लीड करता है राइट इनटू सेल्फ अवेयरनेस में, जिसमें आपके रिफ्लेक्शंस ऑफ प्रेफरेंसेस होते हैं। आप किस चीज़ को प्रेफरेंस कर रहे हैं, अपनी वैल्यूज़ को, अपने बिलीव्स को, फिर उसकी क्या टेंडेंसीज आ रही हैं, आप उसको किस तरह से जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हु यू आर, कि आप कौन हैं। ठीक है, फिर सेल्फ अवेयरनेस जो है वो डिफ़ाइन करती है, सेल्फ अवेयरनेस जो है वो डिफ़ाइन करती है कि आपकी इनसाइट क्या है, आप किस तरह उसे अंडरस्टैंड करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी वैल्यूज़ को, उसकी क्या टेंडेंसीज होती हैं और आपके बिलीव्स क्या हैं। ये आपको सेल्फ अवेयरनेस प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप खुद से आगाह नहीं होंगे तो आप अपनी लाइफ की चीज़ों को सेटल डाउन नहीं कर सकेंगे। अब इसमें कुछ 6 टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि हम अंडरस्टैंड करते हैं जब हम सेल्फ अवेयरनेस कर रहे होते हैं। सबसे पहला योर बिलीव्स एंड प्रिंसिपल्स, कि आपके यकीन क्या है, आपकी प्रिंसिपल्स क्या हैं, आपके इमोशंस क्या हैं, आप किस चीज़ से मोटिवेशन हासिल करते हैं, व्हाट मोटिवेट्स यू। फिर योर थिंकिंग पैटर्न, आपका थिंकिंग पैटर्न किस तरफ जा रहा है, आपकी टेंडेंसीज का मतलब ये है कि आपका रिएक्शन क्या है सर्टेन सिचुएशन में, पॉजिटिव, नेगेटिव, तमाम तरह सिचुएशंस में। फिर व्हाट यू वांट योर लाइफ, अपनी लाइफ से आप क्या चाहते हैं। फिर आ जाता है इंटरेस्ट अवेयरनेस। इंटरेस्ट अवेयरनेस जो है वो एक एड मॉडल है।
अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिसीजन, देन मेक योर एक्शन। अब इसमें अनलाइकली जो है वो मैनी ऑफ एलिमेंट्स आते हैं सेल्फ अवेयरनेस में, जिसके अंदर आप एक्सप्लोर करते हैं ट्रेड्स को, जिसमें आपकी टेंडेंसीज रिमेन करती है। मोस्टली जो है वो आप कांस्टेंट रहते हैं थ्रू आउट योर लाइफ के ऊपर, जिसमें आपके इंटरेस्ट आते हैं जो कि चेंज भी हो सकते हैं। जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, वो चेंज भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट ऑफ आइडेंटिटी क्या है आपकी, आइडेंटिफाई करते हैं अपने इंटरेस्ट को। अब इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करने का मतलब ये होता है कि कुछ लोगों को आर्ट में इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों को डॉक्टर इंजीनियर बनने में इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों को आर्टिस्ट बनने में जो है वो इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों के अलग अलग, हर किसी के ना अलग टाइप ऑफ इंटरेस्ट होते हैं लाइफ के अंदर। तो ये चीज़ें आती हैं कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ जा। फिर आ जाती है जब आप अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लेते हैं ना, तो फिर आ जाती है आपकी जो है वो होप्स एंड ड्रीम्स। होप्स जो होती हैं वो ड्रीम्स का फ्यूचर है, यानी कि होप एंड ड्रीम्स जो हैं ये एक ऐसी विशेस हैं, जो एक ऐसी एस्पायरेशन है जो कि आपको फ्यूचर की तरफ लेकर जाती है। ये आपकी थॉट्स, आपके मेंटल इमेजेस को जो है वो कॉन्गर करती है, जिसके अंदर पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। ये एक ऐसी टेंडेंसी है जो कि चेंज होती है एवर ईयर्स के अंदर। अब देखें, जब आप 5 साल के थे आप कुछ और बनना चाहते थे, कुछ और आपकी लाइफस्टाइल थी, आप कुछ और करना चाहते थे। जब आप 15 साल के हुए तो ये चेंज हो गई। अब जब आप 30 साल के हैं या 30 साल के होंगे तो वो और चेंज हो जाएगी। फिर आती है सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव्ड होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वेरियस एस्पेक्ट्स आप एक्सपीरियंस करते रहते हैं। ये आपको परस्यूएट करता है कॉन्शियस लेवल में आपकी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर, जिसमें आपकी इम्प्रूवमेंट आती है पर्सनल स्किल्स में, कॉम्पिटेंस आती है, आपकी टैलेंट आता है, आपका नॉलेज आता है। ये एक ऐसा ऑर्डर है जो कि आपको सीख करता है फ्यूचर फुलफिलमेंट, सेल्फ फुलफिलमेंट में आपको सीख करता है, और साथ में ये आपको रीच लेकर जाता है, प्रोटेक्टिवली रीच करता है आपके पोटेंशियल्स को। ये होती है सेल्फ डेवलपमेंट। अब सेल्फ डेवलपमेंट के भी मज़ीद 3 जो हैं वो एलिमेंट्स हैं, जिसमें सेल्फ नॉलेज आती है, सेल्फ असेसमेंट आती है, और फिर आता है एक्शन स्टेप, स्किल एनहांसमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ, जो कि बहुत ज़रूरी है सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि जब आपको सेल्फ नॉलेज होती है तो सेल्फ असेसमेंट आप खुद ही कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको जो है वो एक्शन स्टेप्स आपको और ज़्यादा मज़ीद बेहतरीन तरीके से मिलने लगते हैं। अब सेल्फ नॉलेज क्या है? सेल्फ नॉलेज का जो पैटर्न है वो है डिसीजन, एनर्जीज, फिर इसके अंदर इमोशनल, परसेप्शन, डिडक्टिवनेस आती है। ये सेल्फ नॉलेज एक ब्रिज है सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ डेवलपमेंट के दौरान। सेल्फ नॉलेज से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने आप को, योर सेल्फ को, फिर आप इंफॉर्मेशन की एक्युमुलेट करते हैं जो कि आपके सेल्फ डिस्कवरी के ऊपर लेकर जाता है। फिर ये सेल्फ डिस्कवरी आपको जो है वो प्रिंसिपल और वैल्यूज़ प्रोवाइड करती है, जिसका पर्पस होता है कि आप अपनी लाइफ पर इसे अप्लाई करें और एबल हों कि आप अपनी लाइफ के डिसीजंस को ले सकें। फिर उसके बाद जो है वो जब आप अपनी चीज़ों को डिस्कवर कर लेते हैं, फिर आप अंडरस्टैंड करते हैं सेल्फ नॉलेज के ज़रिए अपने प्रिंसिपल्स को, वैल्यूज़ को और अपनी लाइफ के पर्पस को। फिर आप इसको अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ पर। फिर आप अंडरस्टैंड करते हैं अपने स्ट्रेंथ को कि आप किस तरह अपनी स्ट्रेंथ को बिल्डअप कर सकते हैं। फिर जब आप अपनी स्ट्रेंथ को बिल्डअप कर लेते हैं तो फिर आपको जो है वो आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने एरियाज़ को, जिनको आपको जो है वो मज़ीद इम्प्रूवमेंट देनी होती है, मज़ीद बेहतर बनाना होता है। और ये चीज़ें आपको सेल्फ नॉलेज ही प्रोवाइड करती है, क्योंकि आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाती है और आप जो है वो अपने परसेप्शन, इमोशनल और पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आती है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि गैदर करता है इन्फॉर्मेशन को, जो कि आपके एप्टीट्यूड, स्किल्स और आपकी कॉम्पिटेंसीज के ऊपर आता है, जिसमें आप अपना टैलेंट और अपने क्रिटिकल रिव्यूइंग करते हैं अपने टैलेंट के ऊपर, इसकी क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगी, इसमें एबिलिटीज़ क्या चाहिए आपको। फिर सेल्फ असेसमेंट जो है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम सेल्फ अवेयरनेस में। इसमें सेल्फ डिस्कवरी में सेल्फ अवेयरनेस की डिफरेंसेस सिंपल रिकग्नाइजेशन देती है आपको कि आप क्या अपने बारे में जान सकते हैं। असेसमेंट जो है वो एक ऑन अदर हैंड डिटर्मिनेशन है जो कि आपको मेजर करवाती है अमाउंट ऑफ, ये आपको एक अमाउंट ऑफ जो है वो वैल्यूज़ और इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करती है ऑन एक्सटेंट रेट के ऊपर, जो कि आपको आपकी फील्ड के बारे में बहुत सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जब आप गैदर करते हैं तो आपको मज़ीद जो है वो एक्सपर्टीज़ की तरफ लेकर जाती है, मज़ीद एबिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। फिर ये आपका एक्शन स्टेप स्किल्स आ जाता है, जिसमें सेल्फ मास्टरी एक ऐसी एबिलिटी है जिसको आप रिकग्नाइज करके, अंडरस्टैंड करके कंट्रोल करते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो है फिजिकल, मेंटल और इमोशनल और स्पिरिचुअल सेल्फ में आपको एक ऐसी गेन प्रोवाइड करती है थ्रू अवेयरनेस, जिसमें आप अंडरस्टैंड करते हैं कि आपको किस जगह पर कंट्रोल करना है, आपकी थॉट्स कैसी होनी चाहिए, आपके इमोशंस कैसे होने चाहिए, फिर आप एक्शन लेते हैं। फिर एसेंशियली जब ये सेल्फ मास्टरी गिव करती है आपको कंट्रोल,
कि आप अपनी सिचुएशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर सेल्फ मास्टरी जो है वो आपको जो है वो एक ऐसा कंट्रोल प्रोवाइड करती है जिसमें आप गिवन सॉल्यूशंस में खुद पर कंट्रोल रख सकते हैं। फिर आप अपने एंड पॉइंट यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को सीख कर लेते हैं। ये आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी पीक ऑफ एक्सपीरियंस पर आ जाते हैं आप, जिसमें आप फिर रीच करते हैं अपनी पर्सनल पोटेंशियल को और अपनी सेल्फ फुलफिलमेंट को। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक ऐसी थॉट है जो कि आपको डेस्टिनेशन प्रोसेस की तरफ लेकर जाती है, जब आप स्टेट ऑफ बीइंग में हो कि जी आई एम द बीइंग ऑल ऑफ दैट, मैं अब जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल, अब सिर्फ मुझे अपने गोल्स पर फोकस्ड रहना है और मुझे अब जो मैं कर रही हूँ आई वॉज मीन टू बी, जो मैं कर रहा हूँ मुझे उसका मतलब का पता है। और ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक अल्टीमेट गोल है जो कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ आपको लेकर जाती है। थैंक यू सो मच। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड मस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि जब अपने फ्रेंड्स को आप शेयर करेंगे तो हो सकता है कि इस नॉलेज से उन्हें भी कोई फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।